एक दूर की पहाड़ी पर एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया! क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने दिया। ध्यान दें कि प्रेम देता है। भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम चुकवू गोजी अमुनिया है। यीशु मसीह के क्रॉस में आपका स्वागत है और एक बार फिर से नया साल मुबारक हो। पिछले हफ्ते हमने क्रॉस पर ध्यान देना शुरू किया। एकमात्र सच्चा भगवान। और मैंने कहा यह शायद वास्तव में मेरे हाल के एशिया यात्रा का फल भी है, जहां मैंने देखा सभी प्रकार लोगों के पास सभी प्रकार के देवता हैं जिन्हें वे भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कि देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें वे भगवान मानते हैं। और मेरे दिल में हलचल मच गई। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि मेरा मतलब है, मैं जानता था कि ये लोग निर्दोष और सच्चे थे। भगवान के लिए हाँफते हुए वे सच्चे भगवान की पूजा करना चाहते थे। दाऊद ने कहा, मेरी आत्मा भगवान के लिए हाँफती है, जीवित भगवान के लिए। मैं कब उसके सामने आऊंगा? मुझे पता है कि ये अद्भुत प्रिय मानव आत्माएं वे भगवान के लिए तरस रहे थे, सच्चे और जीवित भगवान की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा, प्रसारण के अंत की ओर आप उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 के अनुसार भगवान ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य को बनाया और मनुष्य में प्राण फूंका और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। मनुष्य के अंदर वह सांस है। मनुष्य के अंदर कुछ ऐसा है जो भगवान ने वहां रखा है, जो भगवान की उपस्थिति की इच्छा करता है, जो भगवान की पूजा करने की इच्छा करता है, जो भगवान के साथ संगति करने की इच्छा करता है। भगवान ने इसे वहां रखा, लेकिन कहीं ना कहीं वह चीज भ्रष्ट हो गई और चित्र मनुष्यों के सामने प्रस्तुत किए गए और उन्होंने अज्ञानता में उन चित्रों को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी पूजा की। तो पूजा जो एकमात्र सच्चे भगवान, एकमात्र जीवित भगवान के लिए है, अब इसे दिया गया है नक्काशीदार चित्रों के लिए, यहां तक कि भगवान के स्पष्ट निर्देशों के खिलाफ। तो आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा कहां है, मूर्ति पूजा कहां से आई। हम आगे बढ़ने से पहले इस लंबे परिचय के बाद चलिए एक प्रार्थना करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हमें इतना प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने यीशु को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। जब हम आपके शब्द में देखते हैं स्वतंत्रता का पूर्ण कानून, हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमसे बात करें। आप हमारी समझ को खोलते हैं और हमें जानने में मदद करते हैं। हमें यह प्रकट करें कि आप कौन हैं और हमारी प्रकटता हमारी आपकी पूजा को प्रेरित करे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो पिछले हफ्ते मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 16 से पढ़ा पद 24 तक। मैं बस कुछ पदों के बारे में बात करूंगा ताकि हमें यह समझने में मदद मिले कि हम क्या देख रहे हैं। श्लोक 16। अब जब पौलुस उनका इंतजार कर रहा था और जब उसने देखा कि शहर मूर्ति पूजा के लिए पूरी तरह से समर्पित है, तो उसके मन में एक उत्तेजना हुई। इसलिए उसने यहूदियों और भक्त व्यक्तियों के साथ आराधनालय में बहस की और रोज बाजार में उनके साथ जो उससे मिले। फिर कुछ एपिक्यूरियन और स्टोइक दार्शनिकों ने उसका सामना किया और कुछ ने कहा, यह बकवास करने वाला क्या कहेगा। कुछ के लिए वह अजीब देवताओं का प्रचारक प्रतीत हुआ, क्योंकि उसने उन्हें यीशु और पुनरुत्थान का उपदेश दिया। और उन्होंने उसे लिया और उसे एरेओपागस में लाए। कहने लगे, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया सिद्धांत क्या है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो? वह कुछ चीजें हमारे कानों तक लाती है। इसीलिए हम जानेंगे कि ये बातें सभी एथेनियनों के लिए क्या अर्थ रखती हैं। और वहां जो अजनबी थे, उन्होंने अपना समय किसी और चीज में नहीं बिताया, बल्कि या तो कुछ नया बताने में या सुनने में। तब पौल ने मास हिल के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेनियनों, मैं देखता हूं कि तुम सभी चीजों में बहुत अधिक अंधविश्वासी हो। जब मैं गुजरा और आपकी भक्ति को देखा, तो मैंने इस लेखन के साथ एक वेदी पाई, अनजान भगवान के लिए,
जिसे तुम अनजाने में पूजा करते हो, मैं तुम्हें उसकी घोषणा करता हूं। पद 24, भगवान जिसने दुनिया और उसमें सभी चीजें बनाई, यह देखते हुए कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का भगवान है, हाथों से बने मंदिरों में निवास नहीं करता। ध्यान दें कि वह हाथों से बने मंदिरों में निवास नहीं करता, न ही यह पुरुषों के हाथों से धोना है, जैसे कि उसे किसी चीज की आवश्यकता हो, क्योंकि वह सभी को जीवन और सांस और सभी चीजें देता है। और उसने एक ही रक्त से सभी मानव जातियों को बनाया, ताकि वे पृथ्वी के सभी चेहरे पर निवास करें। और उसने पहले से निर्धारित समय और उनके निवास के लिए सीमाएं तय की है, ताकि वे भगवान की खोज करें, यदि संभव हो तो वे उसे महसूस कर सकें और उसे पा सकें। हालांकि वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीते और चलते हैं। क्या मैंने ये नोट किया है कि वह उसी में है? तो आप इस ग्रह के किसी भी कोने में हैं, आप भगवान के अंदर हैं। लेकिन तुम बस ये कहते हो कि तुम नहीं जानते थे। हाँ, तुम नहीं जानते थे। तो पद 19 हमसे कहता है कि हम भगवान के संतान हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर सोने, चांदी या पत्थर के समान है, जिसे कला और मनुष्य की युक्ति से बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान वह है जो आपने कल्पना की है। वह कहता है, और इस अज्ञान के समय में भगवान ने सहन किया, लेकिन अब हर जगह सभी मनुष्यों से पश्चाताप करने का आदेश दिया है, क्योंकि उसने एक दिन निर्धारित किया है जिसमें वह उस आदमी के द्वारा दुनिया का न्याय करेगा जिसे उसने नियुक्त किया है। यह आदमी कौन है जिसका आपको सभी मनुष्यों के लिए आश्वासन दिया गया है, क्योंकि उसने मृतकों में से उसे जीवित किया? और उन्होंने उसे मृतकों में से जीवित करके आश्वासन दिया, इसलिए उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया हमारे पापों के लिए। लेकिन भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया 3 दिनों के बाद। हमें पुष्टि करने के लिए मैंने एक प्रसारण में कहा, पहले के समय में मैंने कहा, अगर आपने कभी किसी को देखा है सारी अनंतता में जिसने अपने अनुयायियों से कहा, सुनो, मैं शहर जा रहा हूं, जब मैं वहां पहुंचूंगा वे मुझे ले जाएंगे, वे मुझे गिरफ्तार करेंगे, वे मेरा मजाक उड़ाएंगे, वे मुझे कोड़े मारेंगे, वे मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, वे मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन 3 दिनों के बाद मैं मृतकों में से जी उठूंगा और आपसे गांव में मिलूंगा। और उसने जो कुछ भी कहा वह सटीक रूप से पूरा हुआ। आपको उस व्यक्ति का अनुसरण करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर किसी ने कभी ऐसा नहीं किया है, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप गलत हैं। इससे मुड़ जाओ, यीशु के पास आओ, वही जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5 कहता है, उसके लिए जिसने हमसे प्रेम किया और हमें हमारे पापों से धो दिया। अपने ही रक्त में उसने अपने ही रक्त का उपयोग करके तुम्हारे पापों को धो दिया, क्योंकि बाइबल कहती है, रक्त बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। क्योंकि तुम्हारा रक्त, मेरा रक्त, मानवता का रक्त इतना शुद्ध नहीं था, पाप मुक्त नहीं था कि पाप को दूर कर सके। वह पाप मुक्त परमेश्वर का मेमना बनकर आया, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया। और 3 दिनों के बाद, और पुष्टि करने के लिए, मुझे पुष्टि करने के लिए कि यही वह है, ईश्वर ने उसे मृतकों में से जी उठाया। और इसके अलावा कोई मानव नहीं है पूरी दुनिया के इतिहास में। अगर आप याद करें कि मैंने नए साल के दिन प्रसारण के दौरान क्या कहा था, पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी जीवन यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान तक की भविष्यवाणी की गई थी और इसके बारे में लिखा गया था उसके आने से हजारों साल पहले। और उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया वह इतनी सटीकता से पूरा हुआ कि अगर लोग शास्त्र पर ध्यान देते तो वे बिना किसी संदेह के पूरी निश्चितता के साथ कह सकते थे, यही वह है जिनके बारे में नबी ने बात की और लिखा, क्योंकि उसका जीवन चित्रित किया गया था हमारे लिए
इस तरह से जब वह प्रकट हुआ तो कोई संदेह नहीं था कि यही वह है। उदाहरण के लिए उसके बारे में कहा गया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तो पूरे अनंत काल में, अतीत में, कोई भी कुंवारी कभी भी गर्भवती नहीं हुई थी जब तक कि यीशु नहीं आए। कुंवारी पूरे अनंत काल में गर्भवती थी और उसके बारे में लिखा गया था कि वह एक अस्तबल में जन्म लेने वाला है। वह बेथलेहम में जन्म लेने वाला था और सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ पूरा हुआ। उसके बारे में लिखा गया था कि वह मिस्र से आएगा और इसलिए जब वह पैदा हुआ तो हेरोद ने सभी बच्चों को मारने की इच्छा की, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनमें से कौन है। तो भगवान ने पिता यूसुफ से कहा, जैविक पिता नहीं, मैरी का पति, इस बच्चे को मिस्र ले जाओ। और वे मिस्र भाग गए। और जब हेरोद की मृत्यु हुई तो स्वर्गदूत ने उसे वापस आने के लिए कहा। तो जैसा कि उसके बारे में लिखा गया था, मिस्र से क्या मैंने अपने बेटे को बुलाया? तो उसके बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी की गई थी वह सब पूरा हुआ। और अगर आप याद करें, अगर आप यहां नहीं होते, हमने 2023 में कुछ प्रसारण किए कि यशायाह ने क्या देखा, क्रॉस। यशायाह ने क्या देखा, यशायाह अध्याय 53 का अध्ययन। उम्मीद है कि किताब इस साल की शुरुआत में आएगी। अब यशायाह ने जो देखा, अगर आप यशायाह अध्याय 53 का अध्ययन करते हैं तो पद 4 पद 5 में कहा गया है, लेकिन वह हमारी अपराधों के लिए घायल हुआ, वह हमारी अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति की सजा उस पर थी और उसकी चोटों से हम ठीक हुए। और पतरस ने 1 पतरस अध्याय 2 पद 24 में कहा कि उसकी चोटों से हम ठीक हुए हैं। आप जानते हैं कि जिसने हमारे पापों को अपने शरीर पर उस क्रॉस पर उठाया जिस पर हम मृत हो गए हैं, पाप धर्म के लिए जीना चाहिए, जिनकी चोटों से हम ठीक हुए। पतरस ने वही कहा जो यशायाह ने 750 साल पहले कहा था। यशायाह ने कहा था कि वह अपनी जान देने वाला है, उसकी जान हमारी पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में होगी, उसकी जान को बहाया जाएगा। आप जानते हैं इसे लोगों से काट दिया जाने वाला था, उसे 3 लोगों के बीच दफनाया जाने वाला था। वह चोरों के बीच मरेगा और अमीरों के बीच दफनाया जाएगा और फिर वह पुनर्जीवित होगा। यशायाह ने यह सब यशायाह अध्याय 73 में कहा, ताकि जब ये सभी चीजें पूरी हुई, हमें तुरंत पता चला कि जिस आदमी के बारे में यशायाह बात कर रहा था वही हम देख रहे हैं। तो हमने कहा कि संपूर्ण काल में कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी की भविष्यवाणी उसके आने से बहुत पहले की गई हो, इतनी सटीकता से कि जब वह दृश्य पर आया तो आप बता सकते थे कि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा वह सब उसके साथ मेल खाता था। और यशायाह अध्याय 53 में, जब हम यशायाह अध्याय 53 का अध्ययन कर रहे थे, यीशु के क्रॉस में यशायाह ने जो देखा, हमने कहा यौगिक संभावना के कानून के अनुसार कि किसी भी चीज, किसी भी भविष्यवाणी के पूरा होने की संभावनाएं इस पर निर्भर करता है कि संख्या भविष्यवाणी के पूरा होने में कितनी कठिनाई होती है, यह उस भविष्यवाणी में शामिल विवरणों की संख्या पर निर्भर करता है। यीशु मसीह के मामले में 26 से अधिक विवरणों के साथ एक व्यक्ति में सब कुछ पूरा होने की संभावना 59 अरब में एक थी। 59 अरब में एक मौका। यह आपको यह दिखाने के लिए है कि यह कितना कठिन है, और फिर भी वे सभी पूरी हुई और यीशु वही हैं। इसलिए भगवान ने यह आश्वासन दिया कि उन्होंने उसे मृतकों में से जीवित किया। तो हम हैं। आज हम अपना ध्यान इस पर केंद्रित कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा कहां से आई, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा, निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 1 से 6 में जिस क्षण भगवान ने इस्राएल के बच्चों से अपना परिचय दिया, उन्होंने कहा, मैं वह भगवान हूं जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला, क्योंकि मिस्र में उनके पास हर तरह के देवता थे जिनकी पूजा लोग कर रहे थे। तो जब मूसा उनके पास आए और कहा, तुम्हारे पिताओं का भगवान मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो उन्होंने उनसे पूछा, उसका नाम क्या है, वह कौन सा भगवान है? क्योंकि मिस्र में हर तरह के देवता थे, हर तरह के देवता थे। नाइल नदी एक देवता थी, मक्खियां, घर की मक्खियां एक देवता थी, वे देवता थे।
तो उन्होंने कहा, तुम किस भगवान की बात कर रहे हो? तो उसने कहा, इस भगवान का नाम मैं हूं जो मैं हूं है। तो जब भगवान उनसे मिलने आए, ये जानते हुए कि वे अभी अभी एक बंधन से बाहर आए हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां उन्होंने हर तरह की चीजों की पूजा की जो भगवान के रूप में थीं, उन्होंने अपने आप को इस तरह से पेश किया, मैं भगवान हूं। तुम्हें मिस्र से, बंधन से किसने निकाला? और फिर उन्होंने उनसे कहा, पहला आदेश जो उन्होंने उन्हें दिया, तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई अन्य भगवान नहीं होगा। निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 3। और फिर उन्होंने इस पर यह भी जोड़ा, उन्होंने कहा, न केवल तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई अन्य भगवान नहीं होना चाहिए, तुम तो यहां तक नहीं करना, कोई भी मूर्ति पूजा मत बनाना। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे किसी भी चीज की लाइकनेस में कुछ मत बनाओ, मत काटो, मत तराशो, उनके सामने मत झुको, उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं एक जलन रखने वाला भगवान हूं। तो फिर मूर्ति पूजा कहां से आई? अच्छा सवाल। हम बाइबल को रोमियो अध्याय 1 में देखते हैं, और फिर मैं इसे हमारे लिए पढ़ने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो, कृपया ध्यान से सुने। सबसे पहले जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति के अध्याय 1 और उत्पत्ति के अध्याय 2 में भगवान अपने आप को मनुष्य के अंदर अपनी सांस के रूप में, ताकि मनुष्य उसकी पूजा करने की इच्छा करे, ये नंबर 1 है। फिर नंबर 2, अगर तुम उत्पत्ति के अध्याय 2 पद 15, पद 16, पद 17, पद 18, 19 में जाओ, भगवान ने मनुष्य को लिया और उसे एडन के बाग में रखा और उसे निर्देश दिए। उन्होंने कहा, बाग के पेड़ों के फलों में से तुम खा सकते हो, लेकिन बाग के बीच में जो पेड़ है उसके फल में से तुम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। दुर्भाग्यवश, बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक, आदम ने भगवान की अवज्ञा की, उस फल को खाया, और इसी एक अवज्ञा के कार्य से पाप इस दुनिया में प्रवेश कर गया। और पाप एक बहुत ही भयानक वायरस की तरह है। मुझे यकीन है कि हम सभी वायरस शब्द से परिचित हैं। हमें याद है कि कुछ साल पहले जब कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा था, तो इस मामले में इस वायरस, जिसे पाप कहा जाता है, आदम और हव्वा से सभी मनुष्यों तक पहुंचा। तो रोमियो के अध्याय 5 पद 12 में कहा गया है, एक मनुष्य के माध्यम से पाप इस दुनिया में प्रवेश कर गया और मृत्यु सभी मानव बीइंग्स में फैल गया, क्योंकि सभी ने पाप किया है। तो अब मूर्ति पूजा कहां से आई? जब आदम ने उस फल को खाया, बाइबल कहती है, जिस किसी को तुम आज्ञा मानने के लिए खुद को समर्पित करते हो, तुम उस व्यक्ति या व्यक्तित्व के गुलाम बन जाते हो। तो जिस पल आदम और हव्वा को शैतान द्वारा परीक्षा दी गई, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 से पद 6, और उन्होंने उस परीक्षा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और वे उस परीक्षा में गिर गए और उन्होंने पाप किया, उन्होंने खुद को शैतान के हवाले कर दिया, तो शैतान ही जिम्मेदारी में आ गया। 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद 19 कहता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, कि पूरी दुनिया शैतान की शक्ति के अधीन है, दुष्ट के नियंत्रण में पूरी दुनिया। इसीलिए 1 यूहन्ना 2 पद 15 और पद 16 में कहा गया है, हमें दुनिया से प्रेम नहीं करना चाहिए, न ही इस दुनिया की चीजों से। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया शैतान के नियंत्रण में है। तो अब क्योंकि आदम और हव्वा ने उन्हें अपने अधीन कर लिया और मानव जाति उनके अंदर थी, क्योंकि हम अभी भी उनकी पीढ़ियों में थे, जब उसने पाप किया तो हम भी उसके साथ पाप कर गए, तो हम शैतान के अधीन हो गए। इसलिए शैतान मानवता पर शासन कर रहा था, शैतान के अधीन। तो शैतान मानवता पर शासन कर रहा था। तो अब मूर्ति पूजा की उत्पत्ति कहां से हुई?
मुझे इसे हमारे लिए पढ़ने दें। याद रखें जो मैंने अभी हमें बताया, इस बिंदु पर पूरी मानवता शैतान के नियंत्रण में थी। तो चलो रोमियो अध्याय 1 पढ़ते हैं। पद 16 नीचे पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए। क्योंकि इसमें ईश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास की ओर प्रकट होती है, जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि भगवान का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है सभी अधर्म और मनुष्यों की अन्याय के खिलाफ, जो सत्य जॉन को पकड़े हुए हैं अधर्म में। भगवान का क्रोध स्वर्ग से सभी अधर्म और मनुष्यों की अन्याय के खिलाफ प्रकट होता है, जो सत्य को पकड़े हुए हैं अधर्म में। कैसे? उन्होंने कहा, क्योंकि पद 19, जो कुछ भी भगवान के बारे में जाना जा सकता है, जो कुछ भी मानवता को चाहिए था भगवान को जानने के लिए, वह कहते हैं यह उनके भीतर प्रकट है, क्योंकि भगवान ने इसे उनके सामने प्रकट किया है। कैसे? पद 20, क्योंकि उनके अदृश्य चीजें संसार की सृष्टि से स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। समझा जा रहा है? जो चीजें बनाई गई हैं उनके द्वारा समझा जा रहा है, यहां तक कि उसकी टब भी शाश्वत शक्ति और ईश्वरत्व है, इसलिए वे बिना बहाने के हैं। जो चीजें उन्हें भगवान के बारे में जानने की जरूरत थी वह उनके लिए प्रकट की गई, और यह प्रकट हुआ। कैसे? उन चीजों के माध्यम से जो भगवान ने बनाई, ताकि हम देख सकें उसके द्वारा बनाई गई चीजों से ईश्वरत्व की शाश्वत शक्ति। सूर्य, चांद, तारे, आकाश गंगाएं, पृथ्वी, पौधे, आप जानते हैं जानवर, जब हम इन सभी चीजों को देखते हैं हमारे अंदर कुछ ऐसा है, हमें यह बताना चाहिए कि इन चीजों का नियंत्रण करने वाला एक सर्वोच्च प्राणी है। इन सभी चीजों को किसने बनाया? ये चीजें बस ऐसे ही नहीं हुई, लेकिन शैतान ने आदमी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये चीजें बस संयोग से हुई। नहीं 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 नहीं, ये चीजें बस ऐसे ही नहीं हुई, भगवान सृष्टिकर्ता है। तो सुनो, ये कहता है श्लोक 25, क्योंकि जब उन्होंने भगवान को जाना, आप देख रहे हैं, तो किसी न किसी तरह भगवान ने मानवता को बनाया। पहले के समय में उन्होंने कहा कि उन्हें उन चीजों के माध्यम से जानना था जो उसने बनाई। तो जब उन्होंने भगवान को जाना, उन्होंने उसकी महिमा नहीं की, न ही भगवान के रूप में, न ही उन्होंने धन्यवाद दिया, बल्कि बाइबल कहती है लेकिन व्यर्थ हो गए उनकी कल्पनाओं में, और उनका मूर्ख दिल अंधकार में चला गया। उन्होंने भगवान के ज्ञान को दबा दिया, सत्य को अधर्म में दबा दिया। इसलिए भगवान का क्रोध जो स्वर्ग से प्रकट हो रहा है सभी अधर्म और मानवों की अन्याय के खिलाफ है, जो सत्य को पकड़ते हैं, जो अधर्म में सत्य को दबाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी भगवान के बारे में जाना जा सकता था वह उनके लिए प्रकट किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे देखने का चुनाव नहीं किया, उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और निर्णय लिया। लेकिन ध्यान से सुनो, शैतान के नियंत्रण में जिसे मानव ने स्वीकार किया और पूजा करने के लिए झुका, तो शैतान ने कहा नहीं 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 नहीं, यह नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इस चीज को बनाने वाला कोई नहीं है, देखो यह चीज भगवान है, इसकी पूजा करो। नहीं 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 नहीं, यह नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इस चीज को बनाने वाला कोई नहीं है, देखो वह चीज भगवान है, इसकी पूजा करो। तो आदमी एक बनाई हुई चीज को देखेगा, जैसे सूरज, और सूरज की पूजा करेगा। आदमी एक बनाई हुई चीज को देखेगा जैसे चांद, और चांद की पूजा करेगा। आदमी सृष्टिकर्ता को देखेगा, जैसे एक गाय, ओ गाय तुम मेरे भगवान हो और मैं तुम्हारे सामने झुकता हूं और तुम्हारी पूजा करता हूं। वह धीरे धीरे, यही है कि मूर्ति पूजा कैसे आई। ऐसे देखो पद 21, क्योंकि जब उन्होंने भगवान को जाना तो उन्होंने उसे भगवान के रूप में महिमा नहीं दी, न तो उन्होंने धन्यवाद दिया, बल्कि उनकी कल्पनाओं में व्यर्थ हो गए और उनका मूर्ख दिल अंधकार में चला गया। अपने आप को बुद्धिमान बताने लगे, वे मूर्ख बन गए और
अनकरप्टिबल भगवान की महिमा को भ्रष्ट होने वाले मनुष्य के समान एक छवि में बदल दिया। अविनाशी भगवान की एक छवि में भ्रष्ट होने वाले मनुष्य के समान बनाया गया, और पक्षियों और चार पैर वाले जानवरों और कीड़ों को, क्या तुमने देखा? बनाए गए चीजों की पूजा करने के बजाय उन्होंने अविनाशी भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। हमारे पास समय खत्म हो गया है, मैं यहां रुकने जा रहा हूं, हम आगे बढ़ेंगे। तो आरिस तरह मूर्ति पूजा आई, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो गया है। अगर आप वहां हैं और आप भगवान की ओर लौटना चाहते हैं, सच्चे भगवान, जीवित भगवान की ओर, यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य और जीवन, कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आ सकता। अगर आप यीशु मसीह के माध्यम से भगवान की ओर लौटना चाहते हैं तो मेरे बाद यह छोटी प्रार्थना कहें। अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें ताकि यह दिख सके कि आप इसे अपने दिल से कह रहे हैं, और कहें, प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने यीशु मसीह अपने पुत्र को मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और आपने उसे 3 दिनों के बाद मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारकर्ता बनो, अपने खून से मेरे पाप धो दो और मुझे भगवान का बच्चा बना, क्योंकि इस समय मैं अपने दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप उस सरल प्रार्थना को करते हैं, जितनी सरल ये लगती है, बधाई हो, आप अब भगवान के बच्चे हैं। आप मृत्यु से जीवन में आ गए हैं, आप अंधकार से प्रकाश में आ गए हैं। लेकिन यहां पर मत रुकिए, जहां आप रहते हैं वहां के किसी भी बाइबल विश्वासी चर्च में जाएं। इस प्रसारण में हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और उन्होंने क्रूस पर क्या किया। हम चर्च का प्रचार नहीं करते, लेकिन हम भी भगवान के उद्धारित मसीही चर्च से संबंधित हैं, और यह दुनिया के सिनाई से अधिक देशों में है। आपके पास किसी भी व्यक्ति के पास जाए, देखिए, पादरी आपको पापियों की प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ और फिर हर बुधवार और शनिवार यहाँ वापस आकर इस अभियान में शामिल हूँ। यह अभियान किस बारे में है? पहले हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यीशु मसीह के बारे में जाने और उसने क्रूस पर क्या किया, और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी पृथ्वी को उस तरह से ढक ले जैसे पानी समुद्र को ढकता है। तो आप मुझसे पूछते हैं, इसमें मेरी भूमिका क्या है? सरल, जब भी आपको इस प्रसारण की जानकारी मिले, उसे अपने सभी दोस्तों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा करें। उन्हें कहें कि अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें आमंत्रित करें, सभी को आमंत्रित करें, और सभी को बताने के लिए कहें कि सभी को बताएं, क्योंकि पृथ्वी पर सभी मनुष्य आपस में जुड़े हुए थे। आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ऐसा होगा जो हर इंसान से संपर्क करेगा और जुड़ जाएगा, ताकि वे आएं और यीशु के बारे में और उसने क्रूस पर क्या किया ये सुन सकें। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है। और फिर हमारे Facebook पेज को लाइक करें ताकि जब भी हम कोई प्रसारण जारी करें आपको सूचना मिल सके। और जब तक अगली बार हम आपसे मिलते हैं, यीशु वापस नहीं आए हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, यीशु तुमसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। एक बहुत दूर की पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदुरी क्रॉस खड़ी थी।